दरियाए सतलुज, रावी और चनाब के सैलाबी रेले हेड पंजनद पहुंच गए हैं। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो बताया ये जा रहा है इतलात के मुताबिक कि हेड पंजनद से तकरीबन 5-5.25 लाख क्यूसेक का रेला गुजर रहा है और आबी रेले ने मुल्हका बस्तियों में तबाही मचाई हुई है। ये मैं पंजाब की बात कर रहा हूँ। दरियाए चनाब के रेलों ने रंगपुर और अलीपुर में कई बंद टूट जाने से पानी अतराफ की आबादियों में दाखिल हुआ। अब दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का इस वक्त सैलाब है। और अगर हम बात करें बहावल नगर की, पाकपतन की, इसके अलावा बहावलपुर की और दीगर अजला बदस्तूर इस पानी की लपेट में है। और मुजफ्फरगढ़ के इलाके रंगपुर में जो सुपर डैम है वो सैलाबी रेले में बह गया और अलीपुर में दरियाए चनाब ने इंतहाई तबाही मचाई हुई है। अच्छा, अब जाहिर सी बात है जब इस तरह की सिचुएशन होती है, हिफाजती बंद टूट जाते हैं तो पानी का फिर बहाव भी तेज हो जाता है। अब ये पानी का बहाव, तेज बहाव बर्दाश्त न कर सके, कई बस्तियों को पानी ने डुबो दिया। लियाकतपुर की बात करें तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ज़मींदारा बंद टूटने से जो मुल्हका देहात हैं वो मुकम्मल ज़ेरे अब आ गए। अब सैकड़ों की तादाद में इन देहातों की तादाद है जो ज़ाहिर है पानी की वजह से मुतासिर हुए हैं। ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो गए। पाकपतन की बात कर लें तो दरियाए सतलुज के रेले से दर्जनों गाँव में पानी दाखिल हो गया। अब मानसून का ये नया स्पेल है, 10वां स्पेल है। हम समझ रहे थे आखिरी स्पेल 9वां स्पेल होगा, लेकिन हमें बताया गया महकमा मौसमियात की जानिब से कि 2 स्पेल और आ सकते हैं, तो ये उसी की कड़ी है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि पंजाब के जो मुख्तलिफ शहर हैं वहाँ पर जमकर बादल बरसे हैं, जिसमें फैसलाबाद भी है। जेल रोड पर सबसे ज़्यादा 131 मिलीमीटर, गुलिस्तान कॉलोनी में 127 मिलीमीटर बारिश हुई। इसी तरीके से लाहौर में भी हम देख रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों में बरसात है। मुल्तान, जेहलम, सराय आलमगीर, वजीराबाद में भी बारिश हुई है। तो पूरे पंजाब में सैलाब के साथ साथ अब बारिश भी हो रही है क्योंकि मानसून का स्पेल जारी है। कहीं पर तेज बारिश हो रही, कहीं पर हल्की, लेकिन ये एग्रीवेट कर रही है सैलाब की सूरत हाल को, खास तौर पर उन इलाकों में जहाँ पर अभी भी पानी जो है वो ऊंचे दर्जे का है, यानी कि ज़ाहिर पानी का बहाव तेज है और इस वक्त वहाँ से वो रेला गुजर रहा है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते गुजरते इसकी शिद्दत में हम ये देख रहे हैं कहीं कहीं कमी आ रही है। बिल्कुल। तो इसी हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे इस वक्त फील्ड में मौजूद हैं। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है मिर्ज़ा अहमद ने, इसी के साथ साथ हमें ज्वाइन किया है कमर जमान ने झंग से, और इसके अलावा चौधरी सलीम हमारे साथ मौजूद हैं बहावलपुर से। सबसे पहले हम जरा बहावलपुर का रुख कर लेते हैं। चौधरी सलीम, आप बताइएगा इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं, कितने लाख क्यूसेक का रेला देख रहे हैं, किस पानी की सतह क्या है, खराज क्या है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त बहावलपुर के इम्प्रेस ब्रिज के करीब मौजूद हूँ, जहाँ पे बहावलपुर शहर को दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। 4 लाख से ज़ायद की आबादी है जो इस सैलाब से मुतासिर हो चुकी है। बस्तियाँ जो हैं वो 400 के करीब हैं, आबादियाँ हैं जो इस सैलाब की नज़र हो चुकी हैं। उसके साथ साथ 4 लाख एकड़ रकबा जो है जिन पे खड़ी फसलें थी, जिनमें तिल था, कपास थी, मकई थी और इस तरह की दीगर इजरास जिनमें सब्जियां भी शामिल हैं, वो दरियापुर हो चुकी हैं। लोग शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे पानी का जो गेज है वो इम्प्रेस ब्रिज की 13 फुट क्रॉस कर रही है, जो ख़तरनाक हद है जिसे ऊंचे दर्जे का सैलाब कहा जाता है। उसके साथ साथ 1,20,000 क्यूसेक का पानी यहाँ से हेड पंजनद की तरफ रवा दवा है और इसके साथ साथ हेड गड्डा सिंह से, हेड इस्लाम से मज़ीद पानी भी ज़ोरों शोर से यहाँ पे आ रहा है, जो रास्ते में आते हुए तबाही फैलाता हुआ आ रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि हुकूमत की तरफ से रिलीफ कैंप तो कायम किए गए, लेकिन रिलीफ कैंपों की तादाद इतनी महदूद है और इतनी कम जगह पे हैं कि इतने सारे लोगों को, 4 लाख लोगों को वहाँ पे ठहराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। यहाँ पे जो है रोड्स टूट चुके हैं, ज़मींदारा बंद टूट चुके हैं। अब अगर मैं कहूँ कि बहावलपुर शहर का जो सराउंडिंग के एरियाज़ हैं वो 50% हैं, वो मुकम्मल पानी में डूब चुके हैं। लोग रोडों पे बैठे हैं, लोगों ने झोपड़ियाँ बनाई हुई हैं ऊंची जगहों पे, रोड्स पे, बंदों पे उन्होंने आरजी बनाई हुई हैं। उसके साथ साथ जो गुज़श्ता 3 दिनों से बारिश का सिलसिला है, उन्होंने सैलाब मुतासिरीन को मज़ीद मुतासिर किया है, उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है। फ्लड कैंपों की बात करें, रिलीफ कैंपों की बात करें तो वहाँ पे लोगों को की शिकायत है कि 3 वक्त की सही तरीके से खाना नहीं मिल रहा, उसके साथ साथ जो बच्चों के लिए खुश्क दूध नहीं मिल रहा, बीमारियां फैल रही हैं और मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से जो लोग हैं वो मुतासिर हो रहे हैं, ख़ास तौर पे बच्चे। और इस हवाले से मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बहावलपुर में जो है लोग गंदम पूरे साल की स्टॉक करके रखते हैं, तो दरिया की बेरहम मौजों ने उनकी गंदम को भी अपनी साथ बहा के ले गई है। उसके साथ साथ जो नाजायज़ माफिया है, ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है,
उन्होंने गंदम भी स्टोर कर ली है, ज़ख़ीरा कर ली है। कंट्रोल रेट पे किसी भी दुकान से आटा नापैद हो गया है। जो मुतलका इदारे हैं उनका ज़ुबानी जमा खर्च तो जारी है, लेकिन इस हवाले से किसी भी किस्म की कोई ख़ास हिकमत अमली अभी तक तरतीब नहीं दी गई। रेस्क्यू जो इदारे हैं वो लोगों को अपनी इस्तात के मुताबिक रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा नुकसान है, इतनी बड़ी तबाही है कि इस तबाही को रोकना शायद हमारे इदारों के इस वक्त बस में नहीं है। ज़िली इंतज़ामिया की बात करें, पंजाब गवर्नमेंट की बात करें कि अगर यही सैलाब आने से एक माह कब इंतजाम कर लिए जाते, दरिया की जो है डिसल्टिंग करवा ली जाती, पुलों की नीचे से सफाई करवा ली जाती, बंदों की तामीर कर ली जाती, बंदों की मुरम्मत कर ली जाती, तो शायद आज ये दिन ना देखना पड़ता। दरिया सतलुज में बहावलपुर के मुकाम पे दरिया के अंदर इंक्रोचमेंट जो है, नजायज़ तजावज़ात है। लोगों ने फसलें काश्त की, जिम्मेदारा बंद बनाए, सैकड़ों की तादाद में बनाए, और आबादियाँ जिनमें हज़ारों लोग रिहाइश पजीर थे वो तामीर हो गई, जिसकी वजह से दरिया की मुँह जोर जो लहरें हैं उन्होंने अपना रास्ता बनाते हुए शहरी आबादी को अपना निशाना बनाया है, शहरी आबादी को तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अब मेन शहर है जो बहावलपुर का वो सिर्फ महफूज है, लेकिन उसके अभी खतरनाक हद तक जो पानी है वो अबूर कर रहा है। तो है कुदरती आफत, लेकिन जैसे कि आप बता रहे हैं चौधरी सलीम के वहाँ पर ज़ाहिर है मुख्तलिफ और भी फैक्टर्स हैं जो इस सारी सूरत हाल को मज़ीद गंभीर कर देते हैं। साथ ही रहेगा, हम मुल्तान चलते हैं, मुल्तान से मिर्ज़ा अहमद अली साथ हैं। तो मुल्तान में मिर्ज़ा अहमद अली बताएं कि जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ से कुछ खबरें आ रही हैं कि मुश्किलात का सामना है मुतासरीन को, हुकूमती इमदाद किस तरीके से वहाँ पर पहुँच रही है? जी बिल्कुल, आपको बताता चलूँ कि मुल्तान ज़िला में 138 के करीब मवाज़ात और बड़ी आबादियाँ जो हैं वो इस सैलाबी रेले से मुतासिर हुई हैं, जबकि 38 के जो है बड़े फ्लड रिलीफ कैंप लगाए गए हैं। फ्लड रिलीफ कैंप में जो सैलाब मुतासरीन हैं उनका यह कहना है कि उनको खाना भी मिल रहा है, बच्चों के लिए दूध भी दिया जा रहा है, अद्वियात भी दी जा रही हैं, लेकिन उनको कपड़े धोने और नहाने का वहाँ पर कोई भी बंदोबस्त नहीं है। ना कपड़े धोने के लिए उनके पास सर्फ है, ना नहाने के लिए उनके पास साबुन है, जिसकी वजह से जो है खारिश जो है वो बड़ों और बच्चों में फैल रही है। उन्होंने अपील की है हुकूमत से कि उनको जो है इस मसले पर भी उनको कोई हल दिया जाए, वहाँ पे कोई बंदोबस्त किया जाए। बात करें सैलाब की तो इस वक्त हम अकबर फलत बंद पर मौजूद हैं, जहाँ पे जो पीछे मेरे आप गेज देख सकते हैं, ये गेज जो है गुज़िश्ता रात 413.20 थी, जबकि इसमें अब 40 पॉइंट का इजाफा हो गया है, 412.60 तक पहुँच गई है। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक हेड त्रीमू से निकलने वाला 4,40,000 क्यूसिक का रेला जो है वो आज 12 घंटों तक मुल्तान पहुँचेगा, लेकिन उस रेले की आमद के असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। मुल्तान में यहाँ पानी की सतह बुलंद हो रही है। दूसरा, कल से जो है हल्की और तेज़ बारिश जो है वक्फे से जारी है, जिसके बाइस बंदों की मुरम्मत का काम भी किया जा रहा है। यहाँ भी जो बारिश की वजह से बंद पर दरारें पड़ी हैं, एक्सीवेटर लगाकर उनमें मट्टी भरी जा रही है और उनको प्रेस किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो शेरशाह फलट बंद है, सिकंदरिया नाला बंद है, अकबर फलट बंद है, इसके अलावा जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद के जो बंद हैं उनकी भी निगरानी की जा रही है, वहाँ भी मुरम्मत का काम किया जा रहा है। इस वक्त जो है रेस्क्यू ऑपरेशन का जोर जो है वो 2 मकामात पर है। एक शेरशाह गरे वाला जहाँ पानी का बंद टूटा था वहाँ पर, दूसरा जलालपुर का इलाका, जलालपुर पीरवाला का इलाका है खान बेला, वहाँ की बस्ती अकरमपुर और दराब में जो है मिडनाइट ऑपरेशन भी जारी रहा है, जिसमें 143 अफराद को जो है रात को रेस्क्यू किया गया है, जबकि 24 घंटे के दौरान मुल्तान के मुख्तलिफ इलाकों से 2300 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक जो है तमाम तर सैलाबी सूरत हाल में अब तक 3 लाख से ज़ायद अफराद को और 3 लाख से ज़ायद जानवरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी रहेगा और ये पानी बढ़ने के सबब अपील की जा रही है कि जिन इलाकों में पानी की सतह कुछ डाउन हुई है तो मुतासरीन जो है वो अपने घरों को ना जाएं, क्योंकि पीछे से आने वाला रेला जो है वो 4,40,000 का है और उसका वॉल्यूम भी ज़रा हाई बताया जा रहा है। इंतज़ामिया के मुताबिक आइंदा 12 घंटे में वो यहाँ मुल्तान को टच करेगा, लेकिन उसके असरात जो हैं अब से नज़र आ रहे हैं और गेज पर जो है मुसलसल पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। और पानी की यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लहरें, पानी की स्पीड भी चेक कर सकते हैं कि पानी जो है वो पहले से ज़्यादा तुगयानी में है। जबकि फ्लड रिलीफ कैंप की बात की जाए तो वहाँ पे कल से होने वाली हल्की और तेज़ बारिशों की वजह से जो है उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि टेंट जो है वो तरपाल के बने हुए हैं, उनमें किसी किस्म की प्लास्टिक शीट नहीं है। बारिश होने की वजह से जो है पानी उनके खैमों में भी आ रहा है, जिसकी वजह से सैलाब ज़दगान को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हेड त्रीमू से इस वक्त जो है अखराज जो है वो 5,43,579 है, जबकि पंजनत से जो इस वक्त अखराज हो रहा है और पानी की आमद है वो 6,09,679 है।
ये तमाम पानी जो है दरियाए चनाब का ये शुजाबाद जलालपुर को क्रॉस करता हुआ हेड पंजनद के रास्ते ये सरकी की तरफ जाएगा और वहाँ से दरियाए सिंध में गिरेगा। इस वक्त जो है मुजफ्फरगढ़ के जो इलाके हैं जो दरियाए चनाब के साथ साथ हैं, जिनमें खानगढ़ है, रोहिला वाली है, शहर सुल्तान है, अलीपुर है, उसमें जो है इस वक्त इमरजेंसी लगी हुई है क्योंकि अजमतपुर का बंद टूटने से अलीपुर का बहुत बड़ी आबादी के जो नवाही इलाके हैं वो मुतासिर हुए हैं। वहाँ से मिर्जा अहमद अली बता रहे हैं हमें कि इस वक्त पानी की सतह में 40 पॉइंट इजाफा देख रहे हैं और साथ ही साथ फ्लड रिलीफ कैंप्स की अगर बात की जाए तो वहाँ पर वबाई अमराज फूट रहे हैं, खासतौर पर जिल्द के अमराज। जरा झंग का भी रुख कर लेते हैं, वहाँ पर कमर जमान मौजूद है। कमर बताइएगा कि कितने मवाजियात झंग में ज़ेर आब आए और फ्लड रिलीफ कैंप्स में जो इंतजाम किए गए हैं उससे मुतासरीन मुतमईन है? जी बिल्कुल, अगर झंग ज़िले की बात की जाए तो उसकी 4 तहसीलें हैं। एक झंग तहसील झंग, एक 18 हज़ारी, एक शोरकोट और अहमदपुर सियाल। ज़िला झंग में मजमूई तौर पर 304 मुआवज़ात जो हैं वो हालिया सैलाब के रेले से मुतासर हुए हैं, मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की जो फसलें हैं जिनमें कपास, मकई, कमाद, चावल और तिल, ये हज़ारों एकड़ पर जो फसलें थी मुकम्मल तौर पर डूबकर तबाह हो चुकी हैं। यहाँ के काश्तकार जो हैं उनकी कमर टूट चुकी है इस वक्त। और अगर बात की जाए तो 3 लाख एकड़ के करीब जो है ज़रई रकबा जहाँ पर फसलें काश्त की गई थी वो ज़ेर आब आ चुका है और फसलें तबाह हो चुकी हैं। इनमें से तहसील झंग के 142 गाँव हैं, 18 हज़ारी के 37, तहसील शोरकोट के 66 और तहसील अहमदपुर सियाल के 69 देहात जो हैं वो ज़ेर आब आए हैं। मजमूई तौर पर 4 लाख के करीब अफराद को इन इलाकों से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। इसके अलावा मुख्तलिफ जो 24 रिलीफ कैंप्स मुख्तलिफ मकामात पर ज़िला में कायम किए गए हैं, वहाँ उनको पहुँचाया गया है। लेकिन जो है ज़्यादातर जो रिलीफ कैंप्स है वहाँ पर उनका जो वहाँ पर पनाह लिए हुए हैं लोग, उनका यही गिला है कि वहाँ पर उनको 1 तो 3 टाइम जो है चावल दिए जा रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि चावल खाने से वो जो है वो मुख्तलिफ लोग जो है मुख्तलिफ अमराज का भी शिकार हैं, तो उनके लिए चावल, एक तरफ तो डॉक्टर वहाँ पर मौजूद उनको चावल खाने से मना करते हैं, जबकि ज़िली इंतज़ामिया उनको 3 टाइम चावल दे रही है, उनको रोटी और सालन भी दिया जाए। इसके साथ साथ दीगर जो मकामात पर आज खुद जो है अपने गाँव के बाहर बंद हिफाजती बंदों के ऊपर जो मुतासिर ठहरे हुए हैं, उनका ये कहना है कि उनको ख़ास तौर पर जो है टेंट या खैमे नहीं दिए गए, जिसकी वजह से वो रात को कल गुज़िश्ता रोज़ झंग में पूरे ज़िला झंग में मूसलाधार बारिश हुई है और उस खुले बारिश के दौरान खुले आसमान तले वो बच्चों, बुजुर्ग, ख़वातीन, बच्चियों समेत वो पड़े रहे और मुख्तलिफ जो मुखैर हजरात हैं या NGOs हैं, उन्होंने उनको प्लास्टिक की शीट्स मुहैया की और मेखें मुहैया की ताकि वो वहाँ पर प्लास्टिक शीट के साथ खैमे बनाकर रह सकें। जबकि खाने की बात अगर उनको की जाए तो वहाँ पर भी 1 या 2 टाइम उनको चावल पहुँचाए जा रहे हैं, जबकि दीगर जो सहूलतें हैं, ख़ास तौर पर जो मवेशी उन्होंने अपने रेस्क्यू करके वहाँ बंदों के पास बांधे हुए हैं, उनको जो चारा और वंडा जो है वो एक तो बाज़ मुकामात पर तो मुहैया ही नहीं किया जा रहा और अगर कहीं मुहैया किया जा रहा है चारा वंडा तो वो मुनासिब मिकदार में मुहैया नहीं किया जा रहा। इस वक्त अगर बात की जाए त्रीमू हेड में सैलाब की, तो जैसे मिर्जा अहमद अली ने बताया कि इस वक्त त्रीमू हेड से 5,43,579 क्यूसेक पानी जो है वो इखराज हो रहा है, जो आगे दूसरे जो गढ़ महाराजा की तरफ पहले जाता है और उसके बाद वहां से होता हुआ दरबार सुल्तान बाहू से और उससे आगे तहसील अहमदपुर सियाल को डुबो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कमर जमान, चौधरी सलीम और मिर्जा अहमद अली हमारे साथ थे और मुल्तान, झंग और दीगर शहरों से हमारे साथ वो रिपोर्टिंग कर रहे थे। थैंक यू सो मच आप तीनों।